दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पहले एफसीआई का मैंने मैनेजर की सैलरी स्लिप का वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे लोग उस सैलरी स्लिप के बाद ये मांग रहे थे कि सर प्रमोशन कैसे, कितने प्रमोशन के बाद इनको कितनी सैलरीज मिलती है और भी क्या क्या आगे के जो स्केल होती है उन पर क्या सैलरी मिलती है, आप उसको लेके भी हमको बताओ। क्योंकि एफसीआई के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर सैलरी ज़्यादा नहीं, जबकि एक तरीके से पूरे तरीके से मिथ है। अगर आप एफसीआई एजी 3 जो कि एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, अगर उसको आप बैंक की, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी से कंपेयर करोगे तो आपको एफसीआई एजी 3 की सैलरी जो है वो लगभग बराबर या उससे भी ज़्यादा नजर आएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं एफसीआई के एजीएम की सैलरी स्लिप लेके आया हूँ और इसकी खास बात यह है कि एजीएम कैसे बना जाता है। आज के लगभग 3 साल पहले इनका रिक्रूटमेंट आया था जिसके अंदर एजीएम की पोस्ट पे इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूट किया था एफसीआई ने। लेकिन काफ़ी टाइम से एजीएम की पोस्ट पे अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं आया है। तो या तो कोई इंसान डायरेक्ट रिक्रूट होता है तो उसको एजीएम की सैलरी जो है स्टार्टिंग से मिलने लग जाती है और एकदम से एजीएम की पोस्ट मिलना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि बैंक के अंदर भी डायरेक्ट एजीएम रिक्रूट नहीं रहते हैं, ना के बराबर कभी कभार कोई पोस्ट निकलती है और वो भी एक्सपीरियंस बेसिस पे निकलती है। एफसीआई के अंदर डायरेक्ट एजीएम रिक्रूटमेंट एक आया था 3-4 साल पहले, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा अगर आप इंटरनल प्रमोशन के जरिए भी आप एजीएम की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। और ये भी एक तरीके का थोड़ा मिथ है कि एफसीआई के अंदर ये बोला जाता है कि प्रमोशन प्रोसेस जो है इनका स्लो है। ऐसा नहीं है, प्रमोशन फास्ट ट्रैक प्रमोशन भी वहां पे रहते हैं जहां पे आप जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकते हो। दूसरी चीज ये है कि बैंकिंग के अंदर जो कहा जाता है कि प्रमोशन फास्ट है, तो बैंकिंग में भी ऐसा नहीं है कि सबको 3-3 साल में प्रमोशन मिल जाता है। किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है आपका प्रमोशन नहीं लेने का मन होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तो इस वीडियो के अंदर हम एफसीआई के एजीएम की सैलरी देखेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एसबीआई क्लर्क के बारे में काफी लोग अभी हमसे पूछ रहे हैं। तो एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि गाइडली का आप सभी ने नाम सुना होगा। गाइडली अभी एसबीआई क्लर्क का क्रैकर पैकेज लेके आया है केवल 299 रुपीज के अंदर। इसके अंदर मॉक टेस्ट, बंडल, पीडीएफ, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक तरीके से कंप्लीट पैकेज रहेगा आपके लिए। और आप अगर हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अंदर मिलेगा। लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से जाके इसकी और डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब हम बात करें एफसीआई की, तो एजीएम की सैलरी में जिनकी सैलरी स्लिप मेरे पास है, इसमें ऑलरेडी जो है वो 2 इंक्रीमेंट इनके लगे हुए हैं। तो स्टार्टिंग बेसिक इनकी जो है वो है 63,600 रुपीज की। डियरनेस अलाउंस इनका जो अभी मिल रहा है इनको 30,366 रुपीज का डियरनेस अलाउंस है। लोकेशन बेस्ड कंपनसेटरी अलाउंस के 6,366 रुपीज मिल रहे हैं। ये लोकेशन बेस्ड जो रहता है, इनकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है तो वहां पे लोकेशन बेस्ड कंपनसेटरी अलाउंस इनको मिल रहा है। बाकी ये लोकेशन वाइज थोड़ा बहुत जो है वेरी करता है। इसके बाद हम देखें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी जो नीचे जो मैं आपको अलाउंसेस बताऊंगा ये फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, एफसीआई के अंदर ये सैलरी स्लिप का ही पार्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3,819 रुपीज मिले। हाउस कीपअप अलाउंस के 6,366 रुपीज मिले। ड्रेस अलाउंस भी इनको मिलता है, इसके 3,183 रुपीज मिले। एंटरटेनमेंट अलाउंस के 3,820 रुपीज मिले। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस के 1,273 रुपीज इनको अर्निंग में शो हो रहा है। मोबाइल और टेलीफोन रिइंबर्समेंट का 1,910 रुपीज मिला है। और एफसीआई एनपीएस एम्प्लॉयर एक्सपेंस के इनके 9,403 रुपीज इनको मिले हैं अर्निंग्स के अंदर। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स इनकी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 1,30,166 रुपीज की। अभी डीए जो है इनका रिवाइज हो चुका है। इस सैलरी स्लिप के अंदर नीचे डीए एरियर्स भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो डीए रिवाइज होने के बाद ये सैलरी जो है वो और बढ़ जाती है थोड़ी। अब डिडक्शन अगर हम देखें तो इनकम टैक्स इनको 14,409 का डिडक्ट हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट में 180 रहता है, 200 रहता है, 208 रहता है, किसी किसी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं रहता। इसका अलग स्लैब रहता है, स्टेट वाइज रहता है। जहां जिस स्टेट में इनकी पोस्टिंग है वहां पे 208 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स इनका डिडक्ट हुआ है। इसके बाद एम्प्लॉय फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के इनके 500 रुपीज डिडक्ट हुए। बेनोवेलेंट फंड रिकवरी के 150 रुपीज डिडक्ट हुए। उसके बाद लाइसेंस फी के इनके 3,183 रुपीज डिडक्ट हुए। एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम, जो भी लोग हेल्थ स्कीम्स वगैरह में अपना करवाते हैं, उनके 250 रुपीज इनके डिडक्ट हुए हैं। एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन के 1,881 रुपीज डिडक्ट हुआ है। सीपीएफ डिडक्शन 11,283 रुपीज का डिडक्ट हुआ है। और इसके बाद आपका एम्प्लॉयर का जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 9,403 रुपीज का इनका डिडक्ट हुआ है। तो टोटल डिडक्शन इनका आ रहा है 41,267 रुपीज का इनका टोटल डिडक्शन आ रहा है। तो अगर हम इनकी नेट पे देखें आफ्टर 2 ईयर तो 1,30,166 में से अगर हम 41,267 माइनस कर देते हैं तो इनका नेट पे टोटल बनता है 88,899 रुपीज का। ये इनका टोटल नेट पे मैंने आपको बता दिया पर मंथ एफसीआई के अंदर एजीएम के
लेवल पे। इसके अलावा इनको थोड़े बहुत अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, क्वार्टर्स वगैरह की इनको फैसिलिटीज मिलती है। तो उसकी बात हम कभी कोशिश कर रहे हैं कि एफसीए के अंदर किसी एजीएम का हम टॉपर टॉक लेके आ सकें। होपफुली आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। बाकी एफसीए एजी3 का तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही आदित्य जैन का एक टॉपर टॉक डाला था, वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने इंटरनली एफसीए के बारे में बताया कि कितना फायदा उस जॉब के अंदर रहता है, और वो बैंक की जॉब छोड़ के वहाँ पे क्यों आए थे, ये भी उस वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से उन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।